फवाद चौधरी साहब की मुश्किलात कम नहीं हो रही। आज बेल उनके एंटी करप्शन वाले केस में रावलपिंडी एंटी करप्शन कोर्ट ने मंजूर कर ली है और फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस हैं जी उनके खिलाफ। अब जो दूसरा नैब का केस है वो 128 किलोमीटर लंबी रोड है जो कि मोटरवे और जीटी रोड को कनेक्ट करती है और उसमें हमारी लाखों की जो आबादी है झेलम ज़िला की, पीडी खान की और मुल्हका अजला जो कश्मीर के हैं या नॉर्थ के जो जीटी रोड पर वाक़ अजला हैं, तो अब ये केस किया जा रहा है कि आपने वो अवामी बहबूद का मंसूबा क्यों बनाया और उसके ऊपर ठेकेदार जो हैं वो उसकी एग्जीक्यूशन और कॉन्ट्रैक्टर FWO है, फेडरल वर्क ऑर्गेनाइजेशन है। उसका नोटिस जो है मुझे भी भेजा गया था। सही है, किसी बल्कि मुझे नहीं भेजा गया, किसी और को भेजा गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस के ऊपर एक्शन लेके सस्पेंड किया और उसके ऊपर नैब को उन्होंने जवाब तलब किया हुआ है। FWO का वो ठेका है और 128 किलोमीटर लंबी रोड है। अवामी बहबूद के मंसूबे बनाने पर इलेक्टेड लोगों को अगर नैब के नोटिस मिलने हैं तो बिस्मिल्लाह, अच्छा 100 दफ़ा करें। फैसल भाई ये बताइएगा कि क्या फवाद चौधरी साहब अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जेल से फवाद साहब को लड़ना पड़ा, जेल से भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। पहली कोशिश और यही है कि वो बाहर आके लड़ेंगे अपनी सीट से, बिल्कुल वो इलेक्शन लड़ेंगे भी और उनके इलेक्शन जो है वो हम जिताएंगे भी और इंशाल्लाह वो अपनी सीट को, अपने लोगों की जैसा खिदमत उन्होंने की है, जैसा तरक्की का सफ़र एक आगाज़ उन्होंने किया था। देखिए हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन जिस तरह PDM की हुकूमत आई, PDM की हुकूमत ने आके वो मंसूबे बैन किए। उसमें अस्पतालों के मंसूबे थे, रोड के मंसूबे थे। आप भाई किसके टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे? ये आपको सरप्राइज देंगे। आप बताएं ना। वो सर आप सरप्राइज नहीं, क्या वो IPP से वो क्या IPP से वो क्या है? IPP आप हतमी नतीजों पे जल्दी क्यों पहुंचते हैं? नहीं, उन्होंने कहा एक होता है गैर हतमी नतीजा, ये गैर हतमी नतीजा, यानी वो IPP में नहीं है। ये है कि आखिरी बात ये बताइए, फवाद चौधरी भी इलेक्शन लड़ेंगी? हाँ फवाद चौधरी नहीं, मेरा नहीं ख्याल, पर वो घर की बात है, मैं मीडिया पे डिस्कस नहीं। लेकिन वो सोशल मीडिया पे जरूर डिस्कस कर रही हैं आपको कि वो उनके खिलाफ परेशान है, वो होता है, कोई नहीं। शिबा चौधरी ने बकायदा आपसे मुतालिक लिखा कि वो आपके खिलाफ अदालत जाएंगी। वो यार बात है यह है कि वो परेशान होती है, वो बहन मेरी इशू क्या है? वो बड़ी बहन कर लेंगे, घर में बैठ के करेंगे, आपके साथ थोड़ी। आप तो इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। मैं तो वकील हूँ यार, मैं तो वकालत ही करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इलेक्शन में क्या आपको लगता है कि साबिक चेयरमैन PTA हिस्सा लेंगे, जिस तरह से उनका केस बढ़ रहा है, आगे जा रहा है? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो भी जमात नून लीग को टफ टाइम देगी, जो कैंडिडेट आज़ाद हसीयत में भी उनको टफ टाइम देंगे, उनको ये वॉक ओवर जो है वो देने के लिए नून लीग को उन्होंने जेल में रखा है। फवाद साहब का क्या कसूर है? सिर्फ ये कसूर है कि वो इलेक्शन आज लड़े तो हैंड्स डाउन जीत जाता है, सिर्फ इस वजह से उसको पाबंदे सलासल रखा हुआ है ना, और उसका क्या गुनाह है? ठीक है, जहांगीर तरीन साहब नहीं, वो जो भी बात है जहांगीर तरीन साहब का या किसी का भी बात है, बात यह है कि अगर आपने ये बात करनी है तो आप एक हतमी, आपने अगर इलेक्शन इस तरह से करवाने हैं, इस इलेक्शन को मानेगा कोई? इस तरह से इलेक्शन थोड़ी होते हैं। जिस जमात में फवाद साहब हैं IPP में, वहाँ पे तो बड़ी सहूलियत। मैंने तुम्हें ये कहा ना कि तुम लोग बड़े हतमी नतीजे पर जल्दी पहुंच रहे हो और बारो कर रहे हो। सवाल एक दफा होता है, अब कोई और सवाल करो। ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का, मैं वैसे नॉर्मली आजकल मीडिया पे आता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता मेरा भाई जेल में उसके सख्ती न शुरू हो जाए। मैं बड़ा उसको बड़ा मेरे लिए जो है ना, हाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बार के मशहूर हैं, बार ने उनके लिए एक रेजोल्यूशन और सर लेट हुई है, देर से हुई, सवेरे आ गई ना। देखिए ये बातें कीड़े निकालने नहीं चाहिए। बार की मेहरबानी हम करते हैं, बार ने जिस तरह से पीछे से खड़ा हुआ है, बार हमारे साथ है, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है और उसके हकूक जो हैं वो मिलने चाहिए। अब आप जिस तरह से के फैसले से मुतमईन है, इलेक्शन जो उन्होंने करवाने का और शेड्यूल, देखिए इसके दो पहलू हैं। आप क्या दो पहलू हैं। इलेक्शन पाकिस्तान में होने चाहिए थे, पहले होने चाहिए थे। मेरी ख्वाहिश थी कि पिछली सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे इस तरह पैरा देती, सही। तो उस पहलू को लेके तो आपको सुप्रीम कोर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नहीं दिया। नहीं, उन्होंने कमजोरी का मुजाहरा किया ना, जिसकी वजह से ये हुआ। सर नहीं नाम लेते ना, कुछ इखलाकियात होती हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, नहीं सुप्रीम कोर्ट एक ही है, बेंच आते जाते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक ही है। आप कह रहे हैं दो सुप्रीम कोर्ट है।
सर आप, मैं नहीं कह रहा, मेरे मुंह में अल्फाज ना डाले। आपने आप सर बड़े खुद ही साफी कहा हैं, कि- नहीं, आप मैं- बड़े साफी आपने- हैं। आपने- अच्छा, आप सवाल को, आपने सवाल किया, मुझे जवाब भी नहीं अब देने दे रहे। अब दें नहीं, आप नहीं देने दे रहे। सर, मैंने तो आपको कहा मैंने है कि- आपको कहा है कि पिछली सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, फिर जो पिछली चीफ जस्टिस सुप्रीम थे, कोर्ट आप कह रहे हैं। जो पिछले चीफ जस्टिस है, उनको पैरा देना चाहिए था। बुजदली का मुजाहरा किया गया, उस लिहाज से तो इसका पहलू जो देखें तो ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट के लिए पैरा दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये पिटीशन टेकअप हुई है वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जिस तरह के उस पिटिशनर को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया, इस तरह से तो सर, इस तरह से तो हर बंदा, अगर हम कल पिटीशन फाइल करें, मुझे तो कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाए, कोई साइलीन आए, ये काम कैसे चलेगा? ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात है। बारों को अपना इसमें रोल अदा करना होगा, वकीलों को सियासी वाबस्तगियों से ऊपर उठ के इसका कुछ करना भी होगा, कुछ सोचना भी होगा। ये मामला टेकअप होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोई भी पिटीशन दायर करने पे किस कानून के तहत जो है वो आप तौहीन अदालत का जो नोटिस दे रहे हैं, उसका तौहीन अदालत के, देखिए कोई भी अदालत जो है वो कानून के मुताबिक चलने की पाबंद है। कानून के मुताबिक पिटीशन फाइल करने पे वो अदालत में आए, अदालत चाहती तो वो फैसला उनके खिलाफ भी दे सकती थी। और आरओज और डीसी के खिलाफ उनका एक ऑब्जेक्शन है, वो किसी भी पार्टी का हक है, वो करें। आपका ये ऑब्जेक्शन है आरओज के खिलाफ, क्योंकि आपने भी तो इलेक्शन लड़ना है फवाद चौधरी साहब ने। देखिए, मुझे आरओज का अगर ऑब्जेक्शन जब हुआ, जिस दिन भी हुआ, तो मुझे भी पता है कहाँ पे जाना है और कैसे करना है। आई विल डू दैट। थैंक यू थैंक यू सर।